हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफ़ी और एक और ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आज भी स्टार्टिंग जो है वो नाश्ते से ही हो रही है और नाश्ते में मस्त मस्त बन रहा है अंडा और पराठा। और आज है छुट्टी का दिन, मतलब कि काम का दिन, क्योंकि आज हम लोग को करने थे काम, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी, उसलिए छुट्टी है। और हमने आज निकाले थे काम के मार्केट का काम करेंगे और ईद मिलाद का सामान लाने का काम करेंगे। तो ऐसे सारे काम करने हैं, तो पहले नाश्ता कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में घर का बेसिक काम करेंगे और उसके बाद सारे काम हम लोग करने को निकलेंगे। और वैसे भी काम इतने ज़्यादा होते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, दिन बहुत छोटा लग रहा है। तो जब ऐसे छुट्टी हम लोग को बीच ही कोई छुट्टी मिल जाती है वीकेंड की छुट्टी के अलावा, तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो एक्स्ट्रा जो काम सोच के रखा था वो इन दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बस यही काम की तैयारी कर रहे थे, पूरा मम्मी शेड्यूल बना रहे थे कि इस टाइम पर ये काम करेंगे। और मम्मी ने भी बोल दिया था कि सुबह में जल्दी सारा काम निपटा देंगे ताकि दूसरा जो बुटीक का काम है वो कंप्लीट हो सके। इस वजह से बेसिक जो काम है वो अज्जू को सारा घर का और कंप्लीट करना पड़ा था। और मम्मी ने बोला था कि वो केक काफ़ी अच्छा बना था, तो मम्मी ने ये सेकंड टाइम आलमंड केक बनाया था और ये भी काफ़ी टेस्टी बना था। सुबह सुबह का नाश्ता आप लोग को बता दिया है। और नाश्ते के बाद आज जो है वो क्लास की छुट्टी है, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और उस वजह से जैसे गवर्नमेंट की हर एक छुट्टी मैं क्लास की देती हूँ, तो आज छुट्टी है और छुट्टी में आज मेरे को करने हैं बहुत सारे काम। तो आज काम में सबसे फर्स्ट तो काम है जो अज्जू का जो नीचे बुटीक है उसको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि अब कस्टमर जो है वो कॉल कर रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं आपके बुटीक में। तो हम लोग को पहले वो कंप्लीट करना पड़ेगा। आज के दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे ताकि हम कस्टमर्स को कॉल करके बोल सके कि अब आप आ सकते हैं। और सेकंड जो है मुझे कंप्लीट करना है थोड़े बहुत काम बाहर के मार्केट के, और प्लस जो ईद मिलाद आ रही है तो हम लोग हमेशा ईद मिलाद में सब बांटने की चीज़ें माँ, हाँ, तो हम लोग वो लेके आने वाले। तो उसमें भी देखेंगे हम लोग क्या लाते हैं, क्योंकि हर दफ़ा हम लोग अलग अलग चीज़ें लेकर आते। तो इस दफ़ा भी हम पहले देखेंगे वैरायटी क्या आई हुई है, उसके बाद में हम लोग आप लोगों को भी दिखाएंगे क्या लाते हैं। और जी हम लोग आ चुके हैं नीचे और यहाँ पर थोड़ा मैस वैस हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, सही से क्लीन करेंगे। और आज अज्जू का पीसी जो है वो यहाँ पर लाकर रख देंगे ताकि टेबल और पीसीस का स्टार्ट हो जाए। और बाकी सब क्लीन कर सारा स्टॉक जो है वो लगाना है आज, और जो नया स्टॉक आया है वो भी लगाना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या क्या करते हैं। तो अभी बिल्कुल भी तैयार हुए बगैर मैं ऐसे ही जा रही हूँ दुपट्टा पहनकर। जो है वो अज्जू को नीचे कांच लगवाना है, तो हम वो कांच लेने जा रहे हैं। पहले कटिंग वटिंग करवाएंगे, जो साइज़ है हमारी वो साइज़ से कटिंग करवा कर फिर हम लोग उसको लेकर आएंगे और थोड़ा सा नीचे काम करेंगे। उसके बाद हम ईद मिलाद का सामान लेने जाएंगे दोपहर के बाद। और जी ये देखें आप लोग, गुलमोहर के पत्ते, फ्लावर्स, सब कुछ कितने नीचे नीचे आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा तो बाहर होते हैं क्योंकि अंदर तो क्लीनिंग हो चुकी है। और ये बाहर की साइड में ये देखें, वाह, ये सब आ रहे हैं ऊपर से। ओ भाई साहब, इन पत्तों पर भी लगे हुए हैं, क्योंकि ऊपर से गिरते होंगे तो कुछ यहाँ पे अटक जाते होंगे। ये देखिए, और ये इतने सारे गुलमोहर पत्ते लगाने की ये है इनकी रानी, ठीक है। ये सब श्रेय इनको जाता है, क्योंकि अगर ये सब कुछ ये ना लगाते तो हमको इतना अच्छा कुछ देखने ना मिलता। और जी ये जो आप लोग पेड़ देख रहे हैं, मम्मी इसका नाम क्या है? सतपत्ती, क्योंकि इसमें हाँ सब सात पत्ती होती है। और ये बहुत 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 बड़ा हो चुका है और अब इसमें आने वाले फ्लावर्स बहुत खूबसूरत। इसकी स्मेल जो है रात रानी को भी पीछे छोड़ दी। नहीं टूटा यहाँ पे मेरे एक और है, यहाँ पे एक और है, यस। और ऐसे तो ये पूरा पेड़ इन फ्लावर से भर जाने वाला है। जब पूरा भर जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा लगता है। कितनी खतरनाक है, बहुत जोरदार। और जी अब सारे पेड़ पौधे दिखाने के बाद हम लोग आ चुके थे कांच वाला के यहाँ पर। मतलब हमारे घर के जितने भी कांच के काम होते हैं वो इन्हीं के पास होते हैं। तो ये जो है डैडी के कस्टमर है शॉप के, तो वहाँ से इनकी पहचान हुई थी और तब से हम सब कुछ यहीं से लेते हैं और ये हमारे यहाँ से लेते हैं। तो अट्टा सट्टा चलता है गाइस। और यहाँ पर वैराइटीज़ आपको बहुत सारी देखने को मिलती है, और जिस टाइम जिस साइज़ में आप लोग को बोलिए कटिंग कुटिंग कर जो शेप आप बोलो वैसा करके ही दे देते हैं।
और मौसम में तो कुछ ऐसा था गाइस कि गर्मी बड़ी ज़्यादा लग रही थी, बट हम जैसे ही शाम को निकले थे ईद मिलाद का सामान लेने के लिए तब तक बादल अच्छे से आ चुके थे और बिल्कुल भी हमको गर्मी नहीं लगी, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ क्योंकि मौसम ही इतना अच्छा हो चुका था। मैं आ चुकी हूँ क्लास पर क्योंकि अज्जू का जो टेबल है वो हमें लेना है और नीचे हमने वो अंकल को बुला लिया है, वो इसमें रख कर टेबल घर को छोड़ देंगे। यहाँ से जो है वो टेबल चला गया है और मेरे को यहाँ से बैनर भी लेना है अभी, ताकि मैं ये बैनर निकाल कर नया बैनर लगा सकूँ। चुकी हूँ घर पर और यहाँ पर वो देखिए हमारा टेबल आ रहा है। मैं यहाँ पर आई थी, ये जो बैनर है उसको लेना आई थी क्योंकि ये बैनर जो है वो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का है, तो इसको देखकर हम लोगों को फ्रेम जो है वो बनवानी है साइज में। और डैडी ने कहा है कि जो एजी कंप्यूटर क्लास वाला है वो काफ़ी साल हो गए, तब उसको नया फ्रेम बनवाएंगे और नया बोर्ड बनवाएंगे। यहाँ पर डैडी जो है वो शॉप का काम कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा जो मार्केट से वो चीज़ें लेकर आए थे उसको सेट कर रहे थे और मैं और मम्मी मार्केट की जाने की तैयारी कर रहे थे और अज्जू जो है वो घर का काम कर रही थी। और जैसे ही डैडी ने जो है वो शॉप का उनका काम कंप्लीट किया और मैंने मम्मी को बुला के चलो अब हम लोग चलते हैं फ्रेम देने के लिए, साइज़ देने के लिए। तो यहाँ पर हम आ चुके थे, ये भी डैडी के पहचान वाले हैं और फ्रेंड भी लगते हैं। तो वैसे तो हमेशा डैडी आते हैं सारी फ्रेम देने के लिए, बट इस दफ़ा मैं और मम्मी आए थे। और ये जो है वो मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया था, ये नया बैनर बना है। इस बार मैंने कलर जो है वो डार्क करवाया है और बैकग्राउंड जो पहले की तरह है वो वाइट ही रखा है क्योंकि दूर से थोड़ा दिखना चाहिए, बड़े हैंड राइटिंग होनी चाहिए। और ये जो है वो पैरामेडिकल का, ये मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा आएगा, बट जैसे ही वहाँ पर अंकल ने साइज़ लेने के लिए खोला तब मेरे को और मम्मी को एहसास हुआ कि ये तो हमने जो एजी का बनवाया हुआ है क्लास का उससे भी बड़ा है ये। तो वो अंकल बोले कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको मैं ऊपर के साइड लगाऊंगी और वो वाला नीचे जहाँ पर पहले था वो वाला वैसे ही लगाऊंगी। तो मे बी सो ये जो फ्रेम बनने में 2 दिन लगेगी क्योंकि अंकल को थोड़ा सा काम था। तो मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो संडे आएगा उसमें हम लोग इसको फिक्स कर लेंगे। तो बस मम्मी यहाँ पर जो थोड़ा बहुत हिसाब कर रहे थे अंकल के साथ में और तब तक मैं यहाँ पर देख रही थी कि दूसरे सब क्या क्या काम करते। वैसे मेरे को कोई ये काम करना तो है नहीं, बट फिर भी मैं देख रही थी। वैसे भी आप जैसे कहीं भी जाते हो तो जो काम करते हो वो देखते कि हाँ भाई सबके कितने अलग अलग टाइप के काम होते हैं। और जी आपको यहाँ पर दिखेगा मेरा क्लास, ये रहा मेरा क्लास और आप देख सकते हैं इसका बैनर कितना लाइट हो चुका है क्योंकि ये ऑलरेडी 4 साल से यहाँ पर बेचारा है और अब इसकी फ्रेम जो है वो टूट चुकी है। तो मैंने नई फ्रेम आप लोगों को बताई है क्लिप के मैं बनाने दूँगी और बनाने पर की साइड यहाँ पर जो दूसरा बैनर आपको दिख रहा है वहाँ पे मेरे को एक बैनर जो पैरामेडिकल का लगाना है और नीचे की साइड मेरा फिर से एजी कंप्यूटर का लगाऊंगी। और इस तरफ है मेरी मम्मी, यहाँ पर मम्मी ले रहे हैं अज्जू के आईने लगाने के लिए वो फिटिंग का सामान पूरा। और जब तक आईने बनकर आ जाएंगे तब तक हम लोग फिटिंग और ड्रिलिंग कर कर रखेंगे और जैसे ही आईने आएंगे वैसे ही हम लगा कर रख देंगे। और इतने सारे कामों में पता ही नहीं लगा कि 1 कब बज गया और फिर खाने का टाइम भी होता है तो उसको साइड रखना पड़ता है। तो रोटी तो मैंने सुबह में बना कर रख दी थी, तो यहाँ पर मम्मी ने आलू की सब्ज़ी बना ली थी और थोड़ी सी खिचड़ी रात की पड़ी हुई थी उसको मम्मी ने बना ली थी। तो बस यही खाना था। और वैसे भी काम के बीच में अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि बस सिर्फ काम ही करते रहो क्योंकि वो पूरा फोकस काम के ऊपर होता है। तो बस हम लोगों ने मम्मी और अज्जू जो थे मार्केट जब गए थे ये पूरी पट्टी और सब कुछ लेकर आए थे जिस पर हम लोग आईने रखेंगे, ठीक है। तो ये वाली वही चीज़ है और मैं इसको फिटिंग कर रही थी और 1-2 हॉल ऐसे थे जो सही से हॉल नहीं हुए थे तो उसको भी करना पड़ा था मेरे और मम्मी को। बाकी सारा स्टॉक जो हम लोग ने लगा दिया है, पीसी भी हमने सेट कर दिया है। आप लोगों को जो पूरा लुक है वो मैं सेकंड ब्लॉग में दिखा दूँगी कि पूरा दिन में इतना ज़्यादा थक चुके थे कि रात तक में तो इतनी बैटरी लो हो चुकी थी कि कुछ भी मैं चेक ही नहीं कर पाई। 3 hours later. हेलो जी, हम लोग फिर से आ चुके हैं मतलब कि थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद में। तो ब्रेक के बाद अब हो ये रहा है वैसे कि मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट के लिए। सुबह में बहुत गर्मी थी तो हम लोग बहुत जल्दी नहीं निकले थे। मैंने मम्मी को बोला था कि 4 साढ़े 4 बजे बाद निकलेंगे
तो अभी बज रहे हैं 4:22 और हम लोग अभी निकल रहे हैं। और अभी पहले हम जा रहे हैं ईद मिलाद का सामान लेने के लिए, और नीचे भी थोड़ा सा ही काम है। उसके बाद में अब वो थोड़ा सा क्लीन करेंगे और आप लोग को रात को दिखाकर फिर मैं ऊपर जाऊंगी, ठीक है। और ये है जी माँ मम्मी, जितने ही बार नीचे आएंगे यहाँ पर ऊपर देख कर जाएंगे, चाहे सुबह हो दोपहर हो शाम हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो तो अभी चलते हैं, पहले हम लोग मार्केट का काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे का काम है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आते आते हमें लगता है रात हो जाना। पर फिर भी हम लोग रात को कंप्लीट करके सोएंगे। और जैसे हमेशा आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी दुकानें हैं वो घूम घूम नहीं करते, जो हमारी बंधी हुई दुकानें हैं वहाँ पर ही हम लोग जाकर सारी चीज़ें लेते हैं। तो ये जो शॉप है ये जो है वो वहाँ पर से ही हम लोग सारी ईद मिलाद की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक वैरायटी देखने को मिलेगी। और इस दफ़ा जो है बड़ी मम्मी भी आए थे और ये मेरी मम्मा है, आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा, मोस्ट ऑफ महाबलेश्वर के ब्लॉग में देखा होगा। तो हमारी जो ये बड़ी मम्मी है इनको मैं मम्मा बोलती हूँ, तो आप लोग समझ जाना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई मम्मा मतलब मम्मी होंगे, मम्मी नहीं है, बड़ी मम्मी है मेरे। और जी इस दफ़ा तो क्या ही वैरायटी आई थी, मतलब हम लोग शॉक हो चुके थे कि हम लोग क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो मम्मी 2 वैरायटीज़ लेते हैं, एक घर वालों के लिए अलग लेते हैं और जो हम लोग को ईद मिलाद में जो बाहर बांटनी होती है वो अलग देते हैं। तो इस दफ़ा जो थे बड़ी की वैरायटी, जो बड़े बास्केट्स होते हैं या बोल होते, उसकी वैरायटी काफ़ी ही बेहतरीन थी। और छोटे की वैरायटी मैं आप लोग को दिखाऊँगी क्या मम्मी ने शेप लिया हुआ है, मतलब कि अगर किसी ने रमज़ान में वो शेप में कोई फ़ालूदा बनाया तो वही शेप में वो चीज़ बाहर आएगी। तो बड़ा ही मज़ा आ गया। मम्मा ने भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीद ली थी, क्योंकि वो भी जो है वो कालूपुर जाते हैं ईद मिलाद मनाने के लिए और हम लोग यहीं पर मनाते, तो वो वहाँ पर सब कुछ बांटते और हम लोग यहाँ पर बांटते। तो बस यही था। और मम्मा वहाँ से चले गए थे शॉप पर उनकी, और हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए, कि हम लोग को दूसरे बहुत सारे काम थे वो भी कंप्लीट करने थे। और यहाँ पर आ चुके हम लोग ईद मिलाद के डेडी के लिए सारा सामान लेने के लिए, क्योंकि वो भी जो है सारा कुछ सजाने का सामान वो सब कुछ मंगवाते हैं, तो हम वही चीज़ें लेने को आ चुके थे। और ऐसे ही काम में पूरा दिन कैसे निकल गया वो पता ही नहीं चला। और शाम को आके फिर से हम लोग नीचे बुटीक में काम किया, क्योंकि ये सारे काम भी ज़रूरी थे और वो भी। और इसीलिए आई थिंक कि मुझे छुट्टी मिली थी कि मैं ये सारे काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आज के दिन में मतलब ये मेरा व्लॉग मैंने शूट किया था एक दिन पहले, और जो आज मैं जब इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तब ये मौसम का हाल जो है, अगर ऐसा मौसम होता तो हम लोग कभी भी ईद मिलाद की शॉपिंग करने के लिए ना जा सकते। तो अच्छा था कि वो छुट्टी मिल गई और हम लोग ईद मिलाद की शॉपिंग कर आ गए। और ये जो है बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है, ओके। और यहाँ पर काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग हो चुकी है कि अब ईद मिलाद नज़दीक आने वाली है, और इंशाल्लाह अगर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुआ तो मैं भी घर पर जो है वो लाइटिंग कर दूँगी। और जिसके बाद हम लोग नीचे सारा काम कंप्लीट कर दिया, और उसका व्लॉग में अगले व्लॉग में आप लोगों को शूट बता दूंगी नीचे के बुटीक का कंप्लीट लुक। और उसके बाद मम्मी ने आकर यहाँ पर बनाया था पुलाव, चिकन पुलाव, काफ़ी ही टेस्टी बना था। और यहीं तक का व्लॉग था मेरा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।